वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि राइट नाउ आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। इनकी करंट फीलिंग्स जानने की हम कोशिश करेंगे और आपके पार्टनर और आप किसी भी रिलेशनशिप स्टेटस में हो सकते हो, चाहे आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो या फिर किसी एक्स लवर के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो गाइस, पिक ए कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपको दो फ्रूट्स की पिक्चर दिखाई दे रही होगी, यानी कि दो फल, उनकी फ़ोटोज़ मैंने स्क्रीन पर लगा रखे हैं। और पहले नंबर पे मैंगो फ्रूट है, दूसरे नंबर पे एप्पल फ्रूट है। तो जो भी फल आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसको आप सिलेक्ट कर लें और टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, वहाँ जाके आप अपनी डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर दूंगी कि ये जनरल रीडिंग है, इट मे रेजोनेट और नॉट। किसी का पर्सनल पेड रीडिंग नहीं दिया जा रहा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जिन्होंने भी ये मैंगो फ्रूट को सिलेक्ट किया है, आम के फल को, राइट नाउ आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। सबसे पहले तो बहुत ज़बरदस्त फिज़िकल अट्रैक्शन नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। आप भी अपने पार्टनर को उतना ही पसंद करते हो फिज़िकली जितना कि वो आपको करते हैं। मुझे दोनों की एक दूसरे के प्रति ज़बरदस्त या चुंबकीय आकर्षण नज़र आ रहा है। देखने में हो सकता है आप दोनों एज ए कपल बहुत ही ज़्यादा लोगों में पसंद किए जाते हों और कई बार आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से या अपने जानकार लोगों से मिले होंगे, जिन्होंने आपको बोला होगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो एज ए कपल, आप लोगों की जोड़ी बहुत शानदार है। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि इस जोड़ी को किसी की नज़र लग गई है, कुछ ना कुछ आप लोगों में हुआ है जिसकी वजह से आप लोग हाल फिलहाल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से बात नहीं कर पा रहे, या फिर आप लोग अगर बात कर रहे हो तो एक दूसरे की दिल की जो फीलिंग्स होती हैं उनको अंडरस्टैंड करने में आप लोगों को दिक्कत आ रही है। तो कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है और काफ़ी समय से आप लोग प्रयास कर रहे हो कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म किया जाए। या तो एक पर्सन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, लेकिन एक ही पर्सन के एफर्ट इतने ज़्यादा दिख रहे हैं कि दूसरा इंसान प्रॉपरली उस पर्सन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। यानी कि अगर आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, आप अंदर से फेमिनिन हो, आपको प्यार संभालना भी आता है, बैलेंस करना आता है और आपको प्यार के लिए जो एक्शन लेना चाहिए आप वो भी करते हो, लेकिन आपने इस रिश्ते को संभालते संभालते या तो इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी को गिव इन कर दिया है कि सामने वाला अभी भी कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहा है कि सब कुछ आप ही करो, यानी कि एक्शन भी आप ही लो। तो अभी राइट नाउ जिन लोगों की अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही, उस केस में आपके पर्सन ये चाह रहे हैं कि आप इनको कोई हिंट दे दो, कोई ग्रीन सिग्नल दे दो, कोई साइन दे दो या कोई ऐसा इशारा कर दो जिससे इनको लगे कि आप भी इनके साथ दोबारा बातचीत करना चाहते हो और जो पुरानी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट हुआ है, एटलीस्ट उसको सुलझा लिया जाए। तो मतलब पार्टनर भी बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद वो आप ही की तरफ से लगा रहे हैं। ऐसा कुछ मुझे कुछ लोगों की पार्टनर की एनर्जी में राइट नाउ नज़र आ रहा है। तो बाकी कार्ड्स आपके पार्टनर को
इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये पर्सन अभी अपनी ज़िद में है, पूरी पावर में है। इनको थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग देख रहे हैं सभी के पार्टनर ऐसे हों, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े घमंडी स्वभाव के नज़र आ रहे हैं, और ये पर्सन मुझे लगता है अभी कुछ दिन इसी तरह की एनर्जी में रहेंगे। कभी तो इमोशनल हो जाएंगे, कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे, कभी ये सोचेंगे कि इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी इनके इर्द गिर्द मुझे नज़र आ रहे हैं जो इस पर्सन का ब्रेन वॉश करते हैं। अब वो कौन लोग हैं आप लोगों को या पता होगा। कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चाहे इनके परिवार वाले हो सकते हैं। शायद वो आप दोनों के रिलेशन को पसंद ना करते हों, अगर उन्होंने घर में कभी बताया, या समहाउ उनके घर में आप दोनों के रिलेशन से कोई भी बात पता लगी है। तो जो मैं देख पा रही हूँ कि उनके घर वाले इस रिश्ते से या तो खुश नहीं हैं, या उनको ऑलरेडी लगता है आपके पार्टनर को कि ये रिश्ता अगर वो फ्यूचर में अपनी फैमिली में डिस्कस करेंगे तो शायद परिवार वाले अप्रूव नहीं करेंगे इस रिलेशन को। तो गाइज़, ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस के कार्ड भी काफ़ी आए हैं। दिल में इमोशंस हैं, आपको एक ब्लेसिंग के रूप में भी देखते हैं कि आपका उनकी लाइफ में आना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। और मुझे ये भी दिखता है कि ये पर्सन रात रात भर शायद करवटें बदलते रहते होंगे, अच्छे से नींद भी नहीं इनको आती होगी। काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, कई बार तो इतनी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं कि इनको खुद हेडेक होना शुरू हो जाता है। और कई बार इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स बताने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि ये पर्सन ना थोड़े से ज़िद्दी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जो लोग ज़िद्दी होते हैं उनको प्यार नहीं होता या उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती। उनके अंदर फीलिंग्स भी होती हैं, वो सेंसिटिवनेस भी होती है, इमोशंस भी होते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो इतने सालों से, या कह लो बचपन से, एक ही तरह के एटीट्यूड को कंसिस्टेंटली निभाते आ रहे हैं, कैरी करते आ रहे हैं, उस पर्सन को चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। या तो वो ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो प्यार दिखाने की बजाय कई बार आपको अलग अलग तरह से हिंट देते होंगे कि यस, कि वो आपसे प्यार करते हैं, और आपको फील भी होता हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्यार तो नज़र आ रहा है, दोनों को नज़र आ रहा है। पता दोनों को है कि वो भी प्यार करते हैं, आप भी करते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कहानी जो है आपकी, ये बार बार घूम रही है। एक ऐसा साइकिल है जो नेवर एंडिंग नज़र आ रहा है। कितनी लड़ाई हो जाए, कितना झगड़ा हो जाए, कितना मन मुटाव हो जाए, कितनी दूरियां आ जाए, और कितनी दफ़ा आप एक दूसरे को गुड बाय बोल दो कि चलो हम अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हैं, बिकॉज़ अल्टीमेटली हमारा फ्यूचर एक साथ नहीं हो पाएगा। फिर भी आप लोग कैसे भी करके, या तो यूनिवर्स आप लोगों को दोबारा ऐसी परिस्थितियों में इकट्ठा कर देती है जो आपने सोचा भी नहीं होता। तो ये चीज़ें मुझे कुछ लोगों की नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शायद उनका जो प्यार से कभी भरोसा टूटा था, या कभी भी वो ऐसा मानते नहीं थे कि प्यार होता भी है, हमेशा डिनाई करते रहते थे कि लाइफ में प्यार के अलावा भी 100 तरह की चीज़ें होती हैं, हज़ारों तरह के काम होते हैं। लेकिन आपने उस पर्सन के हार्ट स्पेस में कहीं ना कहीं अपने प्यार की जो एक लाइट होती है, जो एक डिवाइन लव होता है, वो जगाया है। तो ये पर्सन इस बात को जान चुके हैं कि आप एक लौते पर्सन हो जो किसी की भी लाइफ में अगर जाओगे डेफिनेटली उसका हार्ट चक्रा ओपन कर दोगे।
ये बहुत बड़ी बात होती है किसी के दिल में इमोशंस को जगाना। एक प्रैक्टिकल इंसान जब इस फीलिंग में आ जाए कि मेरे अंदर भी सामने वाले के लिए प्यार है, लेकिन वो बता नहीं पाते क्योंकि इंसान 100 तरह के फ्यूचर प्लानिंग को लेकर सोचता है। फैमिली नहीं मानेगी, पब्लिक इमेज का डर है। ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी सालों से आप दोनों का ये रिलेशन सीक्रेट हो। अगर आप एक ही ऑफिस में काम करते होंगे तब भी आपका अफेयर या रिलेशन किसी को मालूम नहीं होगा। कुछ केस में ऐसा भी दिख रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो कहीं और मैरिड हैं, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, या फिर आप मैरिड हो, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, और इस वजह से आपने इस अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को समाज से छुपाकर रखा हुआ है। तो काफ़ी सारी मुझे बाउंड्रीज़ आप लोगों के रिलेशन में नज़र आ रही हैं। कभी आपको कुछ चीज़ें अनकंफर्टेबल लगती हैं, कभी आपके पार्टनर को। लेकिन अभी हम जो आज की रीडिंग कर रहे हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, तो ये मुझे हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है जिन्होंने इस पर्सन को शैटर्ड कर दिया है, टोटली ब्रोकन फील कर रहे हैं। और हो सकता है ये कोई बात आपसे शेयर भी करना चाहते हैं, आपके साथ कोई प्लानिंग इनकी दिख रही है। हो सकता है अगले कुछ हफ्तों में आप में से दोनों का किसी का बर्थडे आ रहा हो, या कोई एनिवर्सरी आ रही है, या किसी तरह का कोई स्पेशल इवेंट है जिस पे ये आपको मिलना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड इनके दिमाग में ना प्लानिंग चल रही है। तो डेफिनेटली नियर फ्यूचर आप लोगों के मिलने के चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत में ही फिज़िकल अट्रैक्शन के कार्ड्स बहुत आए थे। अगर आप एक फेमिनिन हो तो आपका जो पार्टनर है या डिवाइन काउंटर पार्ट है, उसकी मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रखी है। तो कुछ लोगों को डेफिनेटली कमिंग फ्यूचर में या नियर फ्यू डेज़ के अंदर ही ये पर्सन कोई सरप्राइज़ भी दे सकते हैं, चाहे ये मिलने आ जाए या किसी के थ्रू आपको कोई गिफ्ट सेंड करवा दे, या कोई ऑनलाइन आपके लिए ख़रीद दें, आपके एड्रेस पे भेज दें, अगर आपका ऑफिस है वहाँ सेंड कर दें। कुछ भी मतलब ऐसा रोमांटिकली अपनी तरफ से कोई जेस्चर ऐसा करेंगे जिससे वो आपका दिल जीत ले, और पुरानी जो भी लड़ाई झगड़े आप में हुए हैं उनको भूलकर एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी में ये आपको वापस लाना चाहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। बीच बीच में आई फील कि ये पर्सन अपनी भावनाओं को अच्छे से बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कभी तो इतना ज़्यादा रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं और कभी बिल्कुल विड्रॉ कर लेते हैं अपने इमोशंस को। तो गाइज़, आने वाले 2 हफ्ते आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 2 काफ़ी सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है, और नंबर 2 इमोशंस को भी दिखाता है, रिलेशन में बैलेंस लाने को, फीलिंग्स को, इंट्यूशन को, साइकिक पावर को, किसी भी तरह से अपने मन से अपने आप को कनेक्ट करना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ट से रिलेटेड जो इस इंसान की फीलिंग्स होंगी, अपने दिल की और अपने मन की, ये फॉलो करेंगे रैदर दैन कि ये कोई प्रैक्टिकल डिसीजन ले। तो ये पर्सन भी इमोशनली अगले 2 हफ्तों में आपको डीपली फील करने वाले हैं, और ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, यानी कि ये आप लोगों की फीलिंग्स भी इनके टूवर्ड्स हो सकती हैं। तो कुछ लोगों को अगले 2 घंटे में भी कॉल मैसेज आ सकता है, या ये मिलने आ सकते हैं। नंबर 2 अगेन बताऊंगी इम्पॉर्टेंट है। तो आपका पर्सन अपनी फेमिनिन एनर्जी को भी एक्सप्लोर करेंगे कि अगर सामने वाले को अनकंडीशनल लव दिया जाए, सामने वाले को पैम्पर किया जाए, सामने वाले को एक मदरली केयर दिखाई जाए, तो सामने वाला भी मुझे माफ़ कर देगा और मेरे साथ दोबारा एक न्यू साइकिल स्टार्ट करेगा या करेगी। तो फॉर्चुनेटली ये चीज़ें आपकी फ्यूचर में होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि सारे कार्ड्स ना आप लोगों के प्रोग्रेस कर रहे हैं।
जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आप लोगों को फील होगा इंट्यूटिवली कि आप दोनों का एक टेलीपैथी कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको भी और उनको भी लगेगा कि हम चाहे फ़ोन पर बात ना करें, चाहे हम मिलने भी ना जाएं, लेकिन एक दूसरे की फीलिंग्स को हम दूर बैठे ही फील कर पाते हैं। तो ऐसे जो इमोशंस होते हैं और ऐसे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशन होते हैं। इनका 5th डायमेंशन में या 5D में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को मुझे लगता है आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स भी मिलने वाली है। अगर आप अपने पितरों में बिलीव करते हो, अपने एंसेस्टर्स में, उनका नाम लेके भी आप इनकी ब्लेसिंग्स को अपने इस रिलेशन में फील कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपके ऊपर स्पिरिट गाइड्स भी काम कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट 2 वीक्स आपके जीवन में कुछ अप एंड डाउन आए रिलेशन को लेकर। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, या पार्टनर आपको किसी बात के लिए ट्रिगर दे सकते हैं। तो बिल्कुल भी उस चीज़ को लेकर सैड या डिसअपॉइंट नहीं होना, क्योंकि वो केवल टेम्परेरी होगा। उसके बाद आप लोग दोबारा एक फेज़ को कंप्लीट करोगे और एक न्यू साइकिल में एंटर करोगे। ये सारी चीज़ें मुझे आपके कार्ड्स को देखकर नज़र आ रही हैं। तो जिनसे आप डील कर रहे हो, हाई चांसेस हैं ये पर्सन अर्थ साइन हो और इनके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत प्रोमिनेंट हो। वृषभ, मकर, कन्या राशि। फायर एलिमेंट के 2 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, एरीज और सैजिटेरियस, यानी कि मेष राशि और धनु राशि। उसके बाद एयर एलिमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग साइन आया है लिब्रा का, तुला राशि का। लास्ट वाटर साइन के 3 साइंस आए हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी होगी कि आपके पार्टनर राइट नाउ आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने ये एप्पल फ्रूट को चूज़ किया है। जान लेते हैं राइट नाउ आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। सबसे पहले तो आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पास्ट में ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा था या जी रही थी। एक ऐसा पर्सन आपका पार्टनर मुझे नज़र आ रहा है जिनमें ओवर कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है, जिनको ऐसा लगता होगा कि अगर ये नहीं तो मुझे कोई भी मिल जाएगा, एनीबडी इन दिस वर्ल्ड इज़ आफ्टर मी। तो काफ़ी ज़्यादा इनको अपने आप पर प्राउड हो सकता है। शायद देखने में बहुत सुंदर हैं, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। और कई बार ऐसा भी होता होगा जब आप दोनों कहीं जाते होंगे एक साथ एज ए कपल, तो कई लोग इस पर्सन की तरफ बार बार देखते होंगे, स्टेयर करते होंगे, और आपके पर्सन कहते भी होंगे कि मैं हूँ ही इतना अट्रैक्टिव कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता हूँ या बन जाती हूँ। तो ये जो आपके पार्टनर को इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि मुझे कोई भी मिल जाएगा, शायद इस ओवर कॉन्फिडेंस ने आपके पार्टनर को आपसे अलग किया है। इनकी एनर्जी मुझे बहुत ही इमेच्योर, एक बचपने वाली एनर्जी दे रही है। रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दिखाते कुछ हैं सामने से, अंदर से ये बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी है। लेकिन गाइस, हम इनकी जो करंट फीलिंग्स को देख रहे हैं आज इस वीडियो में, कार्ड्स में ये नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन का ये ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले डूबा है। इनको शायद जिस पर्सन से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो पर्सन तो इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराने वाला है, इनको भर भर के प्यार देने वाला है, इनके लिए टाइम निकालने वाला है, अटेंशन देने वाला है, कहीं ना कहीं उसी पर्सन ने आपके पर्सन को लाइफ से किक आउट कर दिया, निकाल दिया है। और ऐसी किक मार के निकाला है
जो ये कभी भी आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि ये जो पाइल जिन्होंने सिलेक्ट की है एप्पल फ्रूट की, यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस आई हैं। एक सिनेरियो ऐसे लोगों के पार्टनर का है जिन्होंने पास्ट में आपको इग्नोर किया है और अचानक इस रिश्ते को ख़त्म किया, बिल्कुल बिना बताए, ऐसे टाइम पर ख़त्म किया जब आपने कभी भी सोचा नहीं होगा, जिसे कहते हैं गोस्ट कर देना। लाइफ से अचानक तूफान की रफ्तार से चले जाना और आपको पता भी नहीं लगा कि रीज़न क्या था। दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल में ऐसे लोग आते हैं जिनके पार्टनर काफ़ी सालों से आपके साथ रिलेशन में तो रहे हैं, लेकिन आपको कभी भी प्रॉपर क्लैरिटी नहीं देते थे। जब उनका दिल होता था आपको मिलने आ जाते, जब उनका दिल होता आपसे अच्छी तरह फ़ोन पर बात करते, जब उनका दिल होता आपको कई कई दिन ब्लॉक रखते, और जब उनका दिल होता है तो कभी वो आपको लेकर इतने पॉसेसिव हो जाते हैं, कंट्रोलिंग हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि इस रिश्ते का सारा कंट्रोल मेरे पार्टनर अपने हाथ में क्यों रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ जिन्होंने ये एप्पल फ्रूट को चूज़ किया है, आपने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को प्यार दिया है, अनकंडीशनल लव, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, फाइनेंशली भी और कहीं ना कहीं मेंटली भी। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, रिश्तेदार हों, ऑफिस कोलीग्स हों, आपका कोई लव रिलेशन हो, या आपने किसी से शादी की तो वो शादी आपकी चल नहीं पाई और आपने उस शादी में इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतने इमोशंस इन्वेस्ट किए, इतना ज़्यादा डीपली आप अटैच हो गए थे उस पार्टनर से, लेकिन फिर भी उस पर्सन ने आपको किसी और व्यक्ति के लिए छोड़ दिया, आपसे डाइवोर्स ले लिया, या फिर अभी राइट नाउ आप किसी डाइवोर्स प्रोसेस से गुज़र रहे हो। तो बहुत ट्रॉमा देखा है पाइल 2 वालों ने, आपके साथ बहुत बारी नाइंसाफ़ी हुई है इस रिश्ते में। जिनके लिए आप आज वीडियो देख रहे हो, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। शायद आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, काफ़ी लोगों ने आपको प्रपोज़ किया होगा फ्रेंडशिप के लिए, लेकिन आप जिनसे दिल लगाते हो, आप चाहते हो कि वही इंसान मेरा पूरी तरह से लाइफ में गिवर बने, रिसीवर बने, और हम दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकाले और हम दोनों के अलावा कोई तीसरा हमारी रिलेशन में कभी ना आ पाए। मतलब आप ट्रूली डेडिकेटेड रहते हो टुवर्ड्स लव लाइफ। तो आपके पर्सन है करंटली यही बातें सोच रहे हैं कि शायद इन्होंने कितना इग्नोर भी किया आपको, हो सकता है पास्ट में किसी थर्ड पर्सन के पास भी ये चले गए हों आपको बिना बताए, और बाद में आपको पता लगा कि ये मुझे इग्नोर करते हैं, शायद इनकी लाइफ में कोई और है। तो ये अपनी पुरानी गलतियां भी सुधारना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ना पाइल 2 वाले आप लोगों के अलग अलग सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर टोटली इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग देखते हैं और कोशिश करेंगे आपसे दोबारा बातचीत करने की, और अगर नॉर्मल बातचीत चल रही है तो आपको फिर से बोलेंगे कि क्या हम पहले जैसे रिलेशन में नहीं आ सकते। आपका कोई एक्स भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आने के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहा हो या कर रही हो। मुझे लगता है पिछले 1 से 1.5 साल के बीच में आपको काफ़ी लोगों ने कोशिश की होगी कांटेक्ट में वापस लाने की, या समहाउ आपकी लाइफ में खुद आने की उन्होंने काफ़ी कोशिश की होगी, या आपको पता लगा होगा किसी म्यूचुअल फ्रेंड से या किसी तीसरे व्यक्ति से कि वो आप पर नज़र रखते हैं, आपके बारे में पता कराते रहते हैं, और ऑनलाइन भी बहुत देखते हैं ये पर्सन आपको। तो करंटली मुझे ये लग रहा है कि दिन रात ये पर्सन आपके बारे में ओवर थिंक करते हैं। कुछ लोग
एक ही शहर में होने के बावजूद भी एक दूसरे को मिल नहीं रहे, लेकिन दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे को मिलें, किसी भी तरह से रोमांटिक डेट पर जाएं, क्वालिटी टाइम बिताएं और जो भी एक कपल के बीच में रोमांटिक कोजी मोमेंट्स होते हैं उनको फिर से रीकिंडल करें। तो ये डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट इस रिलेशन में करना चाहते हैं। राइट नाउ इनकी करंट फीलिंग्स में यही नज़र आ रहा है। तो मुझे बहुत हद तक ये लगता है कि आने वाला एक हफ्ता इम्पॉर्टेंट होगा। नंबर 1 यहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट आया है। या तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को 1, 11, 111, 4 बारी 1 दिखता होगा या पिछले कुछ महीनों से कॉन्टिन्यूसली दिख रहा होगा। कुछ लोगों को ऐसा भी फील होता होगा कि ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं और आपको ना ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस पर्सन पे कि आप इस पर्सन को ना पूरी तरह से भुलाना चाहते हो, ना इनसे मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन आप थोड़े कॉन्शियस हो गए हो, थोड़े अवेयर हो गए हो। शायद इस पर्सन ने आपको कई बार डिसअपॉइंट किया है, रिश्ते में विश्वास को तोड़ा है। उसकी वजह से आप अपना ना एक ट्रू सेल्फ इनके सामने ओपन नहीं कर रहे, थोड़ा फूक फूक कर कदम इस रिश्ते में रखना चाहते हो। लेकिन ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, हार्डली 30 या 40% लोगों से, जिनको इसी पर्सन के साथ नई शुरुआत तो चाहिए, लेकिन वो दोबारा अपना दिल तुड़वाना नहीं चाहते इस पार्टनर से, लेकिन इनको छोड़ना भी नहीं चाहते, इनसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे। और वो पर्सन की हालत भी कुछ ऐसी ही है। तो जिनसे आप डील कर रहे हो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली लाइफ को देखते हैं। और कई बार इन्होंने बोला भी होगा कि पहले करियर है, पहले सेटलमेंट कर लेते हैं, बाद में फिर शादी प्लान करेंगे या फिर बाद में घर वालों को बताएंगे। और मुझे आप लोग ऐसे लगते हो कि आप करियर के साथ साथ रिलेशन को भी प्रॉपर टाइम देते हो, बैलेंस करते हो, और आपका ऐसा मानना है कि लाइफ में इन दोनों चीज़ों में बैलेंस आना ज़रूरी है। अगर एक साइड पे करियर है, पैसा है, शादी है या कुछ भी है, दूसरी साइड पे रिलेशन के लिए भी टाइम निकालना चाहिए और दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, दोनों को इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, तभी ये रिश्ता आगे अच्छे से चलेगा। ऐसी सोच आप लोगों की दिखाई दे रही है। शायद आपने ये बातें अपने पार्टनर से ऑलरेडी डिस्कस भी कर रखी हैं। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के पार्टनर ना इस रिश्ते से भागते रहे हैं। अब रिश्ते से भागने का मतलब ये भी होता है कि जिनको सिर्फ डेटिंग करने में मज़ा आता है, कैजुअल अफेयर रखने में, पार्टी करने में, घूमना फिरना, हैंग आउट करना, रोमांटिक मोमेंट्स बनाने, लेकिन जब बात आती है शादी की, कमिटमेंट की, तो सबसे पहले आपके पार्टनर पीठ दिखा के भाग जाते होंगे। ये कमिटमेंट फोबिक भी पर्सन है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आज की रीडिंग में ना सिनेरियोज अलग अलग आए हैं और हर सिचुएशन हर देखने वाले दर्शक की लाइफ से रेजोनेट नहीं करेगी। क्योंकि आप जितने भी यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो वो सारे के सारे वीडियोस जनरल रीडिंग्स होते हैं। सारे यूट्यूबर्स या जितने भी टारो रीडर्स हैं जो आपको ऑलरेडी हर वीडियो में डिस्क्लेमर देते हैं कि जितना रेजोनेट करे उतना जनरल गाइडेंस के रूप में रखें, बाकी को जाने दें। इसलिए आपको बोला जाता है कि आपको अगर अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा जानना है या अपने रिलेशन के बारे में जानना है तो आप अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशन को बुक करा करें। स्क्रीन पर आपको ऑलरेडी डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। अगर आप इस पर्सन के लिए और भी बहुत डिटेल में फ्यूचर जानना चाहते हो कि आपका और इनका क्या फ्यूचर है, कैसे सब कुछ होगा, तो डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग में आपको पास्ट, प्रेजेंट और आने वाले फ्यूचर की सारी स्टोरी विद गाइडेंस, विद रेमेडीज़ पता लग जाती हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे अगर बात नहीं कर रहे
या आप में से किसी ने ब्लॉक कर रखा है, या उन्होंने किया है, या आपने किया है, तो अगला एक हफ्ता इम्पॉर्टेंट होगा। किसी के लिए एक महीना भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि नंबर 1 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। नंबर 1 जो है न्यूमरोलॉजी में प्लैनेट सन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 वाले लीडरशिप स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं, ईगोस्टिक भी होते हैं, पब्लिक इमेज को लेकर, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, प्राइड को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। सोशल स्टेटस पे कोई दाग ना लग जाए, रिलेशन की वजह से फैमिली में या मेरी रेपुटेशन में कोई डाउनफॉल ना हो जाए, तो ये चीज़ों को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। लेकिन नंबर 1 वाले जो होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं, एक बार डिसीजन ले ले तो फिर पीछे मुड़कर या पलटकर नहीं देखते। तो ये पर्सन आपको अपने जीवन में एक सनशाइन की तरह भी देखते हैं, और अगर इन्होंने आपके साथ फ्यूचर बना लिया या सोच लिया अगर अपने माइंड में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, तो ये फिर पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इनका एक ही नेगेटिव ट्रेट है जो बहुत प्रोमिनेंट है, ये लोग ज़िद्दी बहुत होते हैं, एंगर इश्यूज भी होते हैं इनके अंदर। लेकिन इनका जो ज़िद्दीपन है, स्टबन एटीट्यूड, वो कई बार इनको डिसीजन लेने में दिक्कत करता है। तो ये अपनी मन मर्जी के मुताबिक इस रिश्ते में डिसाइड करेंगे कि उनको आपके साथ फ्यूचर में कैसे जाना है। अदरवाइज़ आप इनको जितना मर्जी बोलते रहो, ये पर्सन सबकी सुनेंगे, करेंगे मन की। मुझे लगता है आपको ऐसे पर्सन को थोड़ा टाइम देना चाहिए। और कुछ लोगों को मास्टर नंबर्स बहुत दिखेंगे अगले एक हफ्ते में या आने वाले एक महीने में, उसको इग्नोर मत करिएगा। जो 11 111 आपको दिखता है, 1111 भी दिखता है, तो वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बताता है। और काफ़ी हद तक आप लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस पर्सन को मिले हो सकते हो। तो अपनी लाइफ पर्पस से कनेक्ट रहना है, और किसी भी तरह से इस पर्सन को लेकर ओवर थिंक नहीं करना, क्योंकि हो सकता है आप ओवर थिंकिंग का भी शिकार हो जाओ। एनीवेज आपकी रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव आई है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप थोड़ा टाइम दोगे इस पर्सन को, तो ये डेफिनेटली सेपरेशन में आपकी कमी को और फील कर पाएंगे। तब तक आपने सेल्फ लव करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है, अपने चक्रास पर काम करना है, उनको कैसे बैलेंस करते हैं, और किसी भी तरह की मंत्र चैंटिंग, स्विच वर्ड्स, पॉजिटिव एफर्मेशन, विजुलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इनको फॉलो करो ताकि आपकी लाइफ की समस्याएं दूर हों और आपका लव, रोमांस या आपका जो मैरिटल लाइफ है, या फिर अगर आप मैरिज करना चाहते हो, वो जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो। तो गाइज़ यहाँ पर आज के लिए इतना ही है। ज़ोडिएक साइन यहाँ पे सारे निकले हैं, इसलिए मैंने कोई एक पर्टिकुलर ज़ोडिएक नहीं बताया। कई बार रीडिंग में सारे ज़ोडिएक आते हैं, तो आपकी रीडिंग में सारे ज़ोडिएक आए हैं, सारी राशियाँ आई हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।